हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए एक सरप्राइज है। तो हमेशा आपने देखा होगा दीदी इंटरव्यूज लेती है, दीदी क्वेश्चंस पूछती है, बट आज एक स्पेशल ओकेजन है। आज दीदी का बर्थडे है। तो सबसे पहले तो आप जाके कमेंट सेक्शन में दीदी को विश करिए बर्थडे। और आज ट्विस्ट ये है कि आज हम दीदी से क्वेश्चंस पूछेंगे और उसके बारे में और जानेंगे। तो दीदी स्टार्ट करें? चलो। तो जैसे कि मैं 5 इयर्स छोटी हूँ तुमसे। तो जब मैं आई थी उससे पहले का तुम्हारा टाइम कैसे था? तुम कैसे टाइम स्पेंड करती थी? बोर होती थी या फिर एंजॉय करती थी वो टाइम? तो उसके बारे में बताओ कुछ। पहले का टाइम मेरा वो शहंशाहों वाला था, वन मैन आर्मी। सब चीज़ पर मेरा हक हुआ करता था। लेकिन घर में कोई छोटा बच्चा या मेरे साथ कोई खेलने वाला नहीं था, तो मैं और पड़ोसियों के घर जाकर भी पूरा दिन स्पेंड करा करती थी। हाँ। तो तुम शुरू से दूसरों के घरों में रही हो। इसका आज का भी यही है कि ये दूसरों के घरों में जाके बातें करती है और यहाँ भी बातें करती रहती है। बट ये होता है कि एक जगह बैठ के बोर हो जाती है तो फिर दूसरों के घरों में जा जाके एंजॉय करती है ना। तो जैसे लॉकडाउन में मैं औरों के घर नहीं जा सकती, हाँ। तो मैं घर में ही और लोगों से बात करती रहती हाँ, हूँ। और यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियोस डालती हूँ। तो अब ये बताओ कि जब मैं आई, फिर मतलब मैं बॉर्न हुई, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? तो तुम थोड़ा चिढ़ गई थी या फिर इंजॉय कर रही थी? घर में छोटी बहन आई है, क्या तुम्हारा रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट रिएक्शन? फर्स्ट रिएक्शन तो मुझे समझ ही नहीं आया था ना ये बेबी आया कहाँ से। हाँ। फिर उसके बाद लेकिन जैसे ही पता चल गया कि हाँ अब ये हमारे घर में रहने वाली है, तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ सिस्टर थी। थोड़ी सी बड़ी और प्रोटेक्टिव। मैं हमेशा किसी को इसको टच नहीं करने देती थी, कोई इससे बात ना करे। मैं इसको कॉलोनी में भी जब घुमाती थी तो कोई से इससे मतलब इससे कुछ ना बोले। तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव काइंड ऑफ बच्ची बन गई थी। अच्छा। तो तुम्हारी मेरी साथ फेवरेट मेमोरी कौन सी रही? वैसे तो हमारी बहुत सारी मेमोरीज रही हैं, दोनों अच्छी बुरी, लेकिन फेवरेट कौन सी रही है तुम्हारी? फेवरेट फेवरेट तो आई गेस जब छोटी थी बहुत, तो मतलब वो साथ स्कूल जाना आना, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि स्कूल में वापस वापस क्लास से इसको इसकी क्लास में देखने जाना कि ये कैसी है, रो तो हाँ। नहीं रही। और मुझे याद है एक बार बारिश जब आ गई थी। हाँ ये याद है। तो बहुत तेज बारिश आ गई थी और हम दोनों छोटे थे, हमारे पास फ़ोन भी नहीं होता था स्कूल जाने में। तो दीदी ने दोनों के बैग्स लिए थे, अपना और दीदी का, और मैंने दोनों की बॉटल्स ली थी। और हम पास में एक आंटी थी, वहाँ वहाँ उनके घर तक वॉक करके हाँ गए थे। क्योंकि हम लोगों को ना है ना? रिक्शा करना आता था। हाँ, उस हम टाइम रिक्शा थी भी नहीं बिकॉज बारिश हो रही थी, शायद हाँ ऐसा था। ऐसा था। और हम करीबन अराउंड 500 या मीटर्स और 1 किलोमीटर के आसपास हम पैदल पैदल चलते हुए एक आंटी के घर गए। फिर वहाँ से मम्मा को फ़ोन किया कि हम लोग यहाँ पर हैं, आप आ लेने जाओ आ जाओ। लेने। तो ऐसी हमारी काफ़ी सारी मेमोरीज हैं बचपन की, जो हम अभी तक याद करते हैं और उन्हें सोच के खुश होते हैं। तो अब एक वो बताओ कि हम वैसे तो हम तुम्हारी एज नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतने सारे बर्थडेज हो गए हैं तुम्हारे अभी तक, तो तुम्हारा बेस्ट बर्थडे कौन सा रहा है कि तुम्हें लगा हो कि उस पे सबसे अच्छा सरप्राइज मिला तुम्हें, या फिर तुम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हुई? बेस्ट बर्थडे हम्म। ऑल्दो वैसे तो पहले से तो मम्मी ने फिर तुमने मिलकर मेरा हर बर्थडे ही बहुत बेस्ट बनाया है। क्योंकि स्टार्टिंग से मम्मी को भी बहुत शौक था, क्रेज था बर्थडे का, तो वो कोई भी बर्थडे ऐसे नॉर्मल सा नहीं जाने देती थी। हर बर्थडे पे ज़रूर कोई ना कोई स्पेशल चीज़ होती थी। और लेकिन मम्मी पापा का ये भी रहा है कि जैसे मैं बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रही हूँ दीदी के लिए, तो मम्मी पापा दीदी को नहीं बताते, या फिर दीदी कुछ प्लान कर रही है तो मेरे पास तक नहीं पता चलता। तो ये ना काफ़ी सीक्रेट रहता है हम वो लोगों तो के बीच में। स्टार्टिंग से ही मम्मी हाँ। बच्चा एकदम छुपा छुपा के गिफ्ट रखती थी और मैं एक हफ्ते पहले से ढूंढने लगती थी पूरे घर में। और हाँ। बेस्ट बर्थडे कहना चाहिए अभी 4 इयर्स बैक। ओके। तो जो बर्थडे था, तो वो मेरा बर्थडे बहुत अच्छा था, जो 24th बर्थडे था। तो तो उसमें आस्था ने पूरा रूम डेकोरेट करा था एंड 24 मतलब 24 आर्ट्स के लिए 24 गिफ्ट्स रखे थे। गिफ्ट्स रखे थे। बीच में एक पूरा केक एंड थोड़ा बहुत अच्छा मतलब एक सेटअप तैयार किया था एंड वो बहुत अच्छा मेरे को सरप्राइज लगा था। अच्छा, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। तो तो जैसे कि यूट्यूब चैनल हम सब देखते हैं, लेकिन कभी हमने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं यूट्यूब चैनल खोलती हूँ या फिर स्टार्ट करती हूँ। तो तुम्हारे दिमाग में कैसे आया कि कैसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करो? मतलब क्या तुम्हारा इनिशियल थॉट था?
एक टाइम जो ये बीच में आया, जब जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली जब जियो आ गया, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब नेट का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत रैंडमली हम चीज़ें देखते रहते थे, और ये चीज़ पता लगी कि यूट्यूब देखने से हमें यही नहीं सिर्फ फनी वीडियोस है या टाइम पास वीडियोस है, बहुत सारी नॉलेज गेन करने वाली वीडियोस देखने में पता चला कि ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर हमें कुछ आता है, हम कुछ शेयर कर सकते हैं, किसी के लिए कुछ मोटिवेट कर सकते हैं, किसी को किसी के साथ कुछ शेयर मतलब किसी की एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, हैं, किसी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। इस तरीके से मैंने चीज़ें शेयर करनी स्टार्ट कर दी। जैसे हमारी कॉलोनी में भी हमसे लोग पूछते रहते हैं कि क्या करते हो तुम लोग, और कैसे तुम लोग पढ़ाई में भी अच्छे हो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कर लेते हो, तो कहाँ से मिलता है टाइम। तो दीदी ने सोचा कि क्यों ना इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर किया जाए और सबके साथ शेयर करें कि हम कैसे कैसे करते हैं, कैसे टाइम यूटिलाइज करते हैं हाँ, अपना। लोग हमसे पूछते हैं कि तुम लोग पूरे टाइम घर में रहते हो, बाहर नहीं जाते हो, कैसे टाइम यूटिलाइज, मतलब कैसे तुम्हारा पूरा टाइम जाता है। तो हमारा टाइम ऐसे जाता है। दिस इज द सीक्रेट। तो चलो हम ना तुम्हारे साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, उसमें Okay. हम तुमसे क्वेश्चंस पूछेंगे और तुम्हें आंसर करना होगा, ठीक है? जल्दी जल्दी। ओके। तो सबसे पहले अपनी फेवरेट डिश बताओ। फेवरेट डिश मैगी, ऑल टाइम फेवरेट। तो दीदी रात को भी जब भी भूख लगती है हमेशा मैगी बना बना के खाती रहती है अकेले ही। मैं ही नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं ऊपर सो रही होती हूँ और आस्था नीचे होती है, तो हम लोग टेक्स्ट करके मैसेज करते हैं, जग रही हो? हाँ जग रही हो। मैगी खानी मैगी है। खानी है? हाँ खानी है। तो मैगी तो ऑल टाइम फेवरेट। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हारा फेवरेट प्लेस कौन सी है जहाँ तुम जाना चाहती हो या जा चुकी हो। मैं जाना चाहती हूँ या जा सकती हूँ, मेरी सबसे फेवरेट जगह है मेरा घर। ऑल टाइम फेवरेट। मतलब लोग मुझे पुश करते हैं कि थोड़ा बाहर जा, तो हम बस मुझे पूरे टाइम घर में बैठा लो, कुछ भी करवा लो घर में बैठा कर। अच्छा, तो तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी रही है, ऑल टाइम फेवरेट? ऑल टाइम फेवरेट इज आई नो दैट। ये जवानी है दीवानी। मतलब मैं कभी भी किसी भी टाइम आधी रात में वो देख सकती हूँ। अगर मेरे पास कोई वेब सीरीज या कुछ भी नहीं बच रही होती है, तो मैं हमेशा उसको चलाती हूँ। ये जवानी है दीवानी। मैं चाहती तो तुम्हारा, जैसे तुम घर पे इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो या फिर इतना टाइम यूटिलाइज करते हो, तो तुम्हारा पास टाइम क्या है सबसे अच्छा जो तुम्हें लगता हो करना? सोना। मतलब कुछ भी काम किया और फिर सो जाओ। ये हम दोनों का ही है, हम दोनों सोचते हैं कि सो के हम ना थोड़ा फ्रेश फील करते हैं। मतलब रिफ्रेशिंग मोड ही वही है, सोना। हाँ, मतलब ऐसे काम कर लिया सो जाओ। तो अब हम ना तुम्हें कुछ ऑप्शन देंगे और तुम्हें उन ऑप्शंस में से एक चूज करना होगा, ठीक है? जो तुम हो। ओके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, तुम नाइट पर्सन हो या मॉर्निंग पर्सन? टोटली अ नाइट पर्सन। ओके, तो तुम पूरी रात जग सकती हो एंड मैगी खा सकती हो। यस। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, तुम्हें क्या चीज़ खरीदना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्लोथ्स या फिर हैंडबैग्स? हैंडबैग्स। हैंडबैग्स। तो दीदी के पास काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन है हैंडबैग्स का, और हम हैंडबैग्स पे एक हॉल भी कर सकते हैं, मुझे अभी आइडिया आया। यस, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। यस, एंड बी रेडी फॉर द हॉल। यस, हैंडबैग हॉल। we will do it soon. Next question is that what do you prefer, footwear or makeup? I'm not a makeup person, तो footwear anytime, anywhere, any kind of footwear. I have a huge collection of footwear. Another hall footwear. तो हमें शुरू से ये चीज़ बोली गई है, ज़्यादा मेकअप तो हम करते नहीं हैं, तो हमारा दोनों का ही फुटवेयर है यूजुअली, है ना? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है या फिर बाहर का खाना? इस चीज़ के लिए तो मैं घर में बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ। मतलब मुझे पूरे हफ्ते के 7 डेज मुझे बाहर का खाना खा सकती हूँ मैं। मतलब आस्था इस चीज़ के लिए फेमस है कि इसको अगर एक दो बार अगर ये बाहर का खाना खा ले तो उसको घर के खाने की याद आ जाती है। पर मेरे साथ ऐसे नहीं, मैं 1-2 बार घर का खाना खा लूँ तो फिर मुझे बाहर के खाने की याद आ जाती है। और लॉकडाउन में तो इट्स सीरियसली अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर मी। तो दीदी ने काफ़ी चीज़ें ट्राई भी करी है, नई नई, है ना? Yes. कि कैसे कैसे बनानी, बिकॉज उसको बाहर का खाना बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। डेफिनेटली साउथ इंडियन। चलो अब नेक्स्ट गेम खेलते हैं तुम्हारे साथ। तो नेक्स्ट गेम है कि तुम्हें आंसर करना है कि तुमने वो चीज़ करी है या फिर नहीं करी है। तो दिस गेम इज नोन एज हैव आई एवर डन।
ओके ओके तो फर्स्ट थिंग इज कि जैसे हम जाते हैं कभी होटल्स में और वहाँ पे जो टॉयलेटरीज होती है और जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सामान होता है, क्या तुमने वो कभी चुराया है? चुराया, वो चुराना थोड़ा ना होता है, वो तो पैकेज में ऐड होता है, वो हमारे लिए ही होता है। अच्छा, तो ये ले आती हैं सब चीजें। तो मुझे वो जो छोटी छोटी पैकिंग्स होती है ना उनकी, मॉइस्चराइजर है और Soap है। सोप है, तो वो मुझे बहुत टेम्प्ट करती हैं, मतलब इन द सेंस वो मुझे ट्रैक लियो। करती है, तो मैं फिर वो अपना समझ कर ले और आती हूँ। रेलवेज में जो मिलता है, रेलवेज या एयरप्लेन्स में? रेलवेज तो नो, बट हाँ एयरवेज में अगर मुझे कुछ मिलता है तो काइंड ऑफ मैं उसको मोमेंटो बना देती हूँ, तो फिर मैं उसको ले आती हूँ। अच्छा, और जो हमें होटल में सॉफ्ट मिलती है लास्ट में रेस्टोरेंट में अगर हम जाते हैं तो? एवरी टाइम एंड इट्स नॉट ओनली मी, इट्स हर ऑल्सो। हम एक बार खाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हाँ, जा- हमें ऐसा लगता है बस एक बार बिल आने से पहले हमने एक बार खाया, फिर बिल देते हुए हमने एक बार खाया। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट था जिसमें सैशेज होते हैं। सैशेज होते हैं, वो मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी टेस्टी थी, अच्छा, वो tasty, टेस्टी थी कि हम वो लेकर पैक भी भी आ गए। करके ले आए थे। अच्छा, तो अब तुम ये बताओ, क्या तुम कभी पूरी रात जगी हो? कभी मतलब आई गेस हफ्ते में 4 दिन, नहीं अब नॉट पूरी रात, लेकिन हाँ जगी हूँ पूरे, लेकिन फिर उसका साथ ये होता है कि मैं पूरे दिन सोती हूँ। तो तुम क्या करती हो पूरी रात जाके अगर तुम जगती हो तो? व्हाट पूरी- इज योर शेड्यूल? पूरी रात का स्टार्टिंग मैगी, ठीक है, फिर वेब सीरीज लगाकर बैठ जाती हूँ। हाँ, और उसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल अभी वेब सीरीज आई थी असुर, यस, बहुत अच्छी वेब सीरीज थी, वरुण थोपती ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी, तो मैंने पूरी रात बैठ के पूरा सीजन निपटा देती हूँ भाई एक बार में, तो फिर वो मेरी पूरी रात निकल जाती है। और तुम्हारी ऑल टाइम फेवरेट वेब सीरीज कौन सी है फिर? ऑल टाइम फेवरेट वेब सीरीज आई लाइक लिटिल थिंग्स। ओके, एंड शी इज नॉट विच वॉच फ्रेंड्स स्टिल? यस, पता नहीं मुझे इसको फ्रेंड्स क्यों नहीं पसंद। फ्रेंड्स इज लाइक एवरीबॉडीज फेवरेट। इट्स नॉट, अरे पसंद ना पसंद तो तब होगी ना जब मैं देखूंगी। वही ना, मैं इसे इतना प्रेशराइज करती हूँ कि देखो तुम फ्रेंड्स, देखो, वो देखती बहुत नहीं। लंबी वेब सीरीज है, तो इसलिए शायद मैं अभी अपने माइंड को मेकअप नहीं कर पाई हूँ। बट जब तुम एंड तक आओगी ना, ऐसे लगेगा बस अब खत्म ना हो ये। मुझे वो वेब सीरीज ज्यादा अच्छी लगती है जो पूरी रात बैठकर एकदम से पूरी रात खत्म कर सकते हो। अच्छा, तो अब ये बताओ, क्या तुमने किसी को बुली किया है? एंड एक्सेप्शन इज मी बिकॉज इसने मुझे बहुत बुली किया है, तो इट्स लाइक वो बचपन की बात थी जब मैं तुम्हें बुली कर पाती थी, लेकिन अब द केस इज ऑपोजिट, शी ऑलवेज बुलीज मी। मैंने कभी किसी को बुली नहीं किया। आई एम काइंड ऑफ वेरी जेलप, बहुत इजीली जेलप हो जाती हूँ, तो मेरे साथ बुली वाला सीन नहीं आता। अच्छा, तो अब ये बताओ कि मतलब तुम अपने एक मैसेज दो व्यूअर्स को जो तुम देना चाहते हो कि वो अपना टाइम कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, अपने बर्थडे सेलिब्रेशन में क्या क्या ऐड ऑन कर सकते हो अपने बर्थडे डे पे, जो लॉकडाउन को ना, लॉकडाउन में बाहर नहीं जा सकते, तो घर पे क्या क्या कर सकते हैं अपने बर्थडे पे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो आपके 2 क्वेश्चन से, फर्स्ट वन दैट कि तुम बर्थडे पे क्या क्या कर सकते हो घर पे, मतलब बर्थडे पे आप लोग क्या क्या कर सकते हो, घर पे। एक घर पर एक अच्छे से मूवी सेट करके बैठ सकते हो, एक आप वेब सीरीज सेट करके बैठ सकते हो, और अच्छा अच्छा खाना बनाकर घर पे पॉपकॉर्न और पूरा लेकर आप बैठ जाओ, मैगी लेकर बैठ जाओ, या आपको जो भी पसंद हो खाने में वो, और आप आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हो। फिर एंड आपके दिस इज घर द प्लस पॉइंट बिकॉज हम हमेशा बाहर से आते हैं घर पे, यू नो यूजुअली हम दोनों घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं अपना बर्थडे, तो दिस इज द प्लस पॉइंट कि हम इस बार घर पर ही हैं। डेफिनेटली। तो और उसके बाद आप जो भी आपके घर में अच्छा कुक करता हो उससे अच्छा सा खाना बनाओ। ज़्यादा क्या हो सकता है, लाइट्स ऑफ कर लो, छोटी सी लाइट ऑन करके, और उसको कैंडल लाइट डिनर बना लो। अच्छा, तो अब एक मैसेज दो। मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था कि अपने जो व्यूअर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट, अब जैसे लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो इस टाइम को लोग ये सोच कर ना वेस्ट करें कि अरे ये तो फ्री टाइम है, या ये आधे लोग तो यही सोच रहे लॉकडाउन कब खुलेगा कब खुलेगा कब खुलेगा। तो प्लीज़ लॉकडाउन के खुलने का इंतज़ार मत करिए, अभी भी जो टाइम है उसको वेस्ट ना करके किसी ना किसी, आजकल तो इतने सारे फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, तो कहीं पर भी किसी भी कोर्स के लिए इनरोल करिए, या डिफरेंट डिफरेंट इंटर्नशिप्स के लिए इनरोल करिए, तो उस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करें।
यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यही टाइम होता है जो हमें बनाता है या फिर हमें बिगाड़ता है। डेफिनेटली। एंड जो हमेशा इतनी हमारी बिजी लाइफ रही है, उसमें हम ढूंढते हैं फ्री टाइम। अब जब हमें This थोड़ा is सा a ये free वाला time. टाइम मिला है तो क्यों ना हम इसको एक पॉजिटिव वे में यूज करें। यस, सो एनी लास्ट मैसेज? लास्ट मैसेज ये है कि एक हमने इनिशियल स्टार्टअप किया है ये Yes. यूट्यूब चैनल का, तो प्लीज़ अगर Like आपको हमारी करें। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय। बाय।